मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने टैक्सोनॉमी वायरस का जो टॉपिक है हमने उसको कंप्लीट किया है और आज का जो टॉपिक है ये ट्रिपैनोसोमा का है। जो हमारे इस चैनल पे बच्चे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें क्लास पढ़ने के बाद। उसके साथ मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस कक्षा को नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लें, ताकि उनको सारा जो हमारी जो क्लासेस के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो हमने फैक्ट्स दिए हैं खासकर आपके एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्लास हमारी रात को डेली 8 बजे आपको मिलती रहेगी आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज ट्रिपैनोसोमा के बारे में चर्चा करेंगे। और ट्रिपैनोसोमा एक ऐसी प्रजाति है जो ह्यूमन बीइंग के लिए कई तरीके के डिसीज़ क्रिएट करती है, उनका भी हम आज जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर, जो आप फिगर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये मॉर्फोलॉजी है खासकर ट्रिपैनोसोमा की, जो अलग अलग तरीके से डिसीज़ क्रिएट करता है। खासकर ह्यूमंस के लिए इनकी कई तरीके के स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, इनकी प्रजातियां भी होती हैं। और इनके जो सबसे मेन जो अंतर है वो उसको बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका स्ट्रक्चर है खासकर ट्रिपैनोसोमा का। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो बीच वाला सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस कहा जाता है इस वाले सेंटर को, और इसके अंदर जो एरिया मिलता है उसे हम न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के थोड़ा सा और बाहर की तरफ जब आते हैं तो इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे फ्री फ्लैजिला, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रजातियों में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, फ्री फ्लैजिलम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक जो नीचे वाला है स्ट्रक्चर है, इसे हम पेलाइड कहते हैं। और इसका जो सबसे बाहरी परत है उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। और इसमें अंदर की तरफ आप जो आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये रिजर्व फ्रूट ग्रेन्यूल्स इन्हें कहा जाता है। जब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ चलेंगे तो सबसे मेन चीज़ें हैं ब्लिफरोब्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल के जो ब्लिफरोब्लास्ट होते हैं ये देखेंगे आप एकदम आगे वाले पॉइंट पे पाया जाता है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये इनका स्ट्रक्चर है। आप अपने कॉपी में इसको बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आज हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो आज का जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग डाल लेना है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्या लिखना है? पॉइंट सर आपको ये लिखना है कि ये जू फ्लैजिलेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? जू फ्लैजिलेट होते हैं। एक ऐसा एनिमल जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जू फ्लैजिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू फ्लैजिलेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह पैरासाइट प्रोटोजोअन्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट
प्रोटोजोअन्स होते हैं। पैरासाइट प्रोटोजोआ इसमें पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट कर लेना है वो पॉइंट क्या है, फाउंड इन ब्लड ऑफ, अगला पॉइंट है फाउंड इन blood of वर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फाइनली ये कहाँ पे होता है, फाइनली जो पाया जाता है फाइनली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। नोट कर लीजिएगा कहाँ पे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ये पाया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। अभी तक हमने 4 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट आपका ये कि सर ये कैसा होता है, जू फ्लैजिलेट होते हैं। दूसरा पैरासाइट प्रोटोजोअन्स होते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। और चौथा पॉइंट ये है कि इनका जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है फाइनली ये वहाँ पे पाया जाता है। तो 4 पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है और फिर अगले वाले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, यह इंडो पैरासिटिक, अगला पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, पाँचवा पॉइंट क्या है, यह इंडो पैरासाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये आपको नोट कर लेना है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इनका जो नेचर है इंडो पैरासिटिक नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। और एक चीज़ सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात क्या है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि इसमें न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो सिंगल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ट्रिपैनोसोमा। अगला पॉइंट है ट्रिपैनोसोमा जो होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक, ध्यान रखिएगा, पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक का मतलब स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर संरचना को बनाता है। इसमें कौन कौन से हैं उन 4 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जो है ट्रिपैनोसोमा जो पॉलीमॉर्फिक होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वह लिसमैनिया होता है। क्या होता है, लिसमैनिया होता है, पहला पॉइंट। दूसरा लेप्टोमोनाड, क्या कहा जाता है, लेप्टोमोनाड कहा जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है क्रीथीडियल, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रीथीडियल है। चौथा जो पॉइंट है ट्रिपैनोसोमा, या इसी को एक और नाम से जानते हैं मेटासाइक्लिक। ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते हैं, मेटासाइक्लिक के नाम से जाना जाता है इसे, ट्रिपैनोसोमा को, ये आपको नोट कर लेना है। तो पहला कौन सा है, लिसमैनिया है। दूसरा कौन सा है, लेप्टोमोनाड है।
तीसरा कौन है, क्रीथीडियल है। और चौथा जो है कौन सा प्रकार है, ट्रिपैनोसोमा या मेटासाइक्लिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब में दो में डिफरेंस, सबसे यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे फ्लैजिला, ध्यान रखिएगा, जो फ्लैजिला पाया जाता है यहाँ पे यह एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है फ्लैजिला यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाकी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर करता है वो ये वाला पॉइंट है कि फ्लैजिला किस में अनुपस्थित होता है। तो लिस्मेनिया में फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, यहाँ पे फ्री फ्लैजिलम जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, उस फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो जाएगा। इसे क्रीथीडियल कहा जाता है। और यहाँ पे जो और चौथा पॉइंट है ट्रिपैनोसोमा, या इसी को मेटासाइक्लिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं और अगले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट एक एक देखेंगे, एक एक के बारे में छोटी छोटी हम बात बताएंगे आपको, उसको आपको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बताएंगे वो सभी के सभी पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं और यूनिक तरीके से उसको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्मेनिया डालना है आपको। लिस्मेनिया क्या डालना है, लिस्मेनिया डालना है, लिस्मेनिया डालना है। लिस्मेनिया की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनके शेप की बात करें, तो इनका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, इनका शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल इनका क्या होता है, जो शेप है इनका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपको नोट कर लेना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे जो खास बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। आपको याद होगा कभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और फ्लैजिला यहाँ पे जब एब्सेंट होगा तो इनके शरीर की संरचना में दो चीज़ें, एक होता है केंद्रक, और केंद्रक के ही ठीक किनारे वाले स्ट्रक्चर पे आपने देखा था, क्या देखा था, ब्लिफरोब्लास्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। और सेंटर वाला जो पॉइंट था इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लिफरोब्लास्ट होता है यह न्यूक्लियस के ठीक आगे मिलता है। कहाँ मिलता है, ठीक आगे मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। और अगला पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे देखेंगे, लिस्मेनिया के बाद लेप्टोमोनाड जो दूसरा है, लेप्टोमोनाड किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लेप्टोमोनाड किसे कहा जाता है। लेप्टोमोनाड की अगर हम बात करें तो लेप्टोमोनाड में जो फ्लैजिला पाया जाता है, कुछ इनका जो संरचना है कुछ इस तरीके से होता है और ये ऊपर फ्लैजिला होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आपको खास बात बताएं कि फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होने के साथ साथ इनका जो शेप होता है इलॉन्गेटेड होता है। कैसा होता है इनका शेप, इलॉन्गेटेड होता है इनका शेप फ्लैजिला का। ठीक है, फ्लैजिला का जो शेप है ये इलॉन्गेटेड होता है और यहाँ पे ये केंद्रक के आगे पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, यह केंद्रक के आगे मिलता है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा जो है, तीसरा क्रीथीडियल है। क्या है, क्रीथीडियल, क्या है,
क्रीथीडियल है। क्रीथीडियल की जो ख़ास बात है, क्रीथीडियल में क्या है कि केंद्रक के ऊपर से यहाँ पे जो फ्लैजिला है, यहाँ पे जो फ्लैजिला पाया जाता है, यह इस केंद्रक के ठीक ऊपर से होता हुआ निकलता है। किस वाले में? क्रीथीडियल जो तीसरा टाइप था, जो पॉलीमॉर्फिक इनका नेचर था, उसमें यह इसी फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये फ्लैजिला के पास से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं ख़ास बात बताने वाला हूँ ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें, ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? वनली ए सेक्सुअल, वनली यहाँ पे जो पाया जाता है ए सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ मिलता है। बल्कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद ये जो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यह डाईजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाईजेनेटिक होता है। डाईजेनेटिक का मतलब क्या होता है? दो जगह मिलता है। एक होता है ह्यूमन में, दूसरा जो है सीसी फ्लाई। क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई कहा जाता है। इसे प्राइमरी होस्ट, इसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। और इसे सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसी टेस्टिस फ्लाइज को, इसी जो सीसी फ्लाई है, ये जो सीसी फ्लाई है, माफ़ कीजिएगा, इसे सीसी फ्लाई कहा जाता है। और इस सीसी फ्लाई की अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से जानते हैं, ग्लोसिना पैलपेलिस। क्या नाम कहते हैं? ग्लोसिना पैलपेलिस इसका दूसरा नाम है। किसका नाम है? सीसी फ्लाई का सेकेंडरी जो होस्ट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्लोसिना पैलपेलिस होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनकी द्वारा जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी? ट्रिपैनोसोमा से, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। ट्रिपैनोसोमा से जो डिसीज़ होता है वो कौन सी बीमारी होती है? इससे कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपैनोसोमा जो बीमारी होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टीजीटी के भी परीक्षा में पूछा गया है और पीजीटी के परीक्षा में पूछा गया है। और देखा जाए तो मोटा मोटा, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा देखेंगे, चाहे आप कोई भी परीक्षा देख लें, यह आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस। गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस भी इन्हें कहा जाता है, खासकर ट्रिपैनोसोमा को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और दूसरा गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस डिसीज इन्हें कहा जाता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ट्रिपैनोसोमा इसी की एक और प्रजाति है जिसे ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई कहते हैं। इससे जो होने वाली बीमारी है कैगॉस डिसीज़ कहा जाता है। ठीक है,
कैगॉश डिसीज़ कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे चाहे स्टार लगा लीजिए चाहे हैच लगा लीजिए, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे चाहे स्टार लगा ले चाहे हैच लगा ले या IMP लिख लीजिए, मतलब कुछ भी लिख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा करना है। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ेई जब भी आ जाए तो आपको कैगॉश डिसीज़ याद होना चाहिए। जब भी ट्रिपैनोसोमा पूछा जाए तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस डिसीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और इनके वेक्टर्स की अगर हम बात करें, इनका जो वेक्टर्स होता है वह वेक्टर कौन सा है? बग है। कौन सा है? बग के द्वारा ये फैलते हैं, ये इनका मीडियम बनते हैं, मीडिएटर बनते हैं, ठीक है। कौन सी? ट्राइओटोमा पोस्ट्रागिलिस, इसका नाम यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ट्राइएटोमा पेंस्ट्रोंगिलस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला लिस्मेनिया डोनोवानी, अगला पॉइंट नोट करना है, लिस्मेनिया डोनोवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्मेनिया डोनोवानी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। यह WBC में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? फाउंड कहाँ पे मिलेगा? WBC में ये पाया जाता है। कहाँ मिलता है? WBC में आपको ये मिलता है, इसको आपको नोट कर लेना है। और यह डाईजेनेटिक होता है। क्या होता है? डाईजेनेटिक होता है। डाईजेनेटिक के लिए मैंने आपको बताया है कि डाई का मतलब क्या होता है? दो, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है वो दो सेक्शन में कंप्लीट होती है। एक है प्राइमरी होस्ट को क्या कहते हैं? ह्यूमन कहा जाता है। प्राइमरी होस्ट को ह्यूमन कहते हैं। जबकि जो दूसरा है, दूसरे सेकेंडरी होस्ट को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी होस्ट को सैंड फ्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंड फ्लाई कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सैंड फ्लाई का एक दूसरा नाम है फ्लीबोटोमस। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका सेकंड नाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी, और इसका जो साइंटिफिक दूसरा नाम है ये पूछा जाता है। फ्लीबोटोमस का जो सेकंड होस्ट है या सेकेंडरी होस्ट है उसे हम सैंडीफ्लाई कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है फ्लीबोटोमस कहा जाता है। ये आपको नोट करना है। प्राइमरी होस्ट की बात करें तो ह्यूमन पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि जो है लिस्मेनिया डोनोवानी का जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा है? तो क्या कहेंगे? आपको ध्यान होना चाहिए इस बात का कि ह्यूमन से होए, ठीक है। इसके बाद इनसे कुछ डिसीज़ जो होती है ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। इनसे जो डिसीज़ होती है ये आपको नोट कर लेना है। इनसे जो डिसीज़ होती है काला एजर डिसीज़, ध्यान रखिएगा, काला एजर डिसीज़, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम डम फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डम फीवर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिस्मेनिया डोनोवानी। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पे अगला पॉइंट नोट करना है आपको। अगला पॉइंट नोट करना है लिस्मेनिया ट्रॉपिका, एल ट्रॉपिका के बारे में आपको नोट कर लेना है कुछ पॉइंट। और लिस्मेनिया ट्रॉपिका की बात करें तो ये कास्ड बाई ओरिएंटल डिसीज़, ओरिएंटल
ओरिएंटल सोर डिसीज़ कैसा डिसीज़ होता है? ओरिएंटल सोर डिसीज़ होता है इससे, ये आपको नोट कर लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्यूटेनियस यार आर क्यूटेनियस लिस्मेनियोसिस इन मैन, लिस्मेनियोसिस इन मैन में कैसा होता है? ये लिस्मेनियोसिस डिसीज़ भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके का ओरिएंटल सोर डिसीज़ है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद एक और आपको याद करना है, ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। क्या याद करना है? ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। इससे जो बीमारी होती है शुरू डिसीज़ होती है, ये आपको याद कर लेना है। और जिसके द्वारा होता है उसे टैबनस फ्लाई, मतलब यहाँ पे जो वेक्टर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैबनस फ्लाई कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रही खास बात, खासकर आज के लिए जो हमको पढ़ाना था। हमने ट्रिपैनोसोमा ख़त्म कर दिया है, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो प्लाज्मोडियम पे मिलेंगे। प्लाज्मोडियम के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।